अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ। और मुल्तान क्रिकेट टेस्ट, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को तारीखी शिकस्त, एक इनिंग्स 47 रन, और ये बड़ी बदतरीन शिकस्त है। यानी कि दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की इनिंग्स पाकिस्तान की कांपे टापने लग गई और ये हुआ कि पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिरी दिन यानी 5वें दिन लंच से कबल ये मैच ख़त्म हो गया और इंग्लिश टीम को एक इनिंग्स और 47 रन से एक हैवी मार्जिन से कामयाबी हासिल मिली। साथ ही पाकिस्तानी टीम आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में बदतरीन रैंकिंग की तरफ चली गई, यानी कि वो सबसे कम दर्जे की यानी 9वें दर्जे में चली गई है। और पाकिस्तान ने इस टेस्ट चैंपियनशिप में 8 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 6 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, 2 में उन्हें फतह हुई है। इन्हें सिर्फ 16 पॉइंट है, जबकि इंग्लैंड को चौथे नंबर पर पहुंच गई है और उन्होंने 17 टेस्ट मैच खेले हैं, 9 जीते हैं, 7 में शिकस्त हुई है, 1 ड्रॉ हुआ है। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया पहले नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड चौथे और पाकिस्तान बदतरीन 9वें नंबर में है। शान मसूद कप्तान, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद को ये मुसलसल छठा टेस्ट शिकस्त का सामना करना पड़ा है और दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्हें मुसलसल बतौर कप्तान 6 टेस्ट मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। शान मसूद अब तक होम ग्राउंड में 11 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्हें 7 में नाकामी हासिल की है। फतह उन्हें छू कर नहीं गुजरी, 4 मैच ड्रॉ हुए हैं, यानी कि उनके फतह का में जो दारोमदार है वो 0 है, यानी 0 रन पर है। और इस पूरे टेस्ट मैच में 1599 रन बने और इंग्लैंड ने एशिया में दूसरी बड़ी फतह हासिल की जो एक इनिंग्स की है, यानी कि इंग्लैंड ने दूसरी बड़ा इनिंग्स की फतह जो हासिल की, जो बरसगीर पाक व हिंद में है, वो दूसरी बड़ी फतह है जिसमें जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और बरसगीर में ये पहली बरसगीर में ये भी हुआ है कि इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने यानी 2 बैट्समैन अपना खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल की है। उनका फतह का मियार यानी वो दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए हैं। यानी शेन वॉर्न ने बरसगीर में 32 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें 11 में फतह हासिल की है। जे रूट 29 टेस्ट में 12 में फतह हासिल की है। जैक लेंच ने 14 टेस्ट मैच खेले हैं और जिसमें बरसगीर में 11 टेस्ट मैच जीते हैं। अगर एवरेज के लिहाज से देखा जाए तो जैक लेंच सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं जिन्होंने बरसगीर में 14 टेस्ट मैच सिर्फ खेले हैं और 11 में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये सबसे बड़ी नाकामी का सामना 500 यानी कि वो पहली इनिंग्स में 556 रन बना गए और उसके बावजूद उन्हें शिकस्त हुई। आयरलैंड दूसरे नंबर पर है, पहली इनिंग्स में 492 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ 2023 पे और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है कि 477 रन इंडिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में 2016 में बनाया, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ ने 463 रन तीसरी इनिंग्स में इंडिया के खिलाफ बनाए थे, उन्हें 2011 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडिया ने 459 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरी इनिंग्स में 2010 में बनाए थे और उन्हें फिर भी शिकस्त का सामना पड़ा। और ये पाकिस्तान की बड़ी नाकामी है कि 556 रन पहली इनिंग्स में बनाने के बावजूद वो हार गए हैं और दुनिया की पहली बदतरीन क्रिकेट टीम बन गई है। पाकिस्तान 5वीं बार ऐसा हुआ है कि 500 या 550 रन बनाने के बावजूद भी वो शिकस्त खा गया है और वो दुनिया की पहली बदतरीन टेस्ट टीम बन चुका है कि जिसने 5 बार 500 रन बनाने के बावजूद वो मैच शिकस्त हार गया। इस शिकस्त के बाद टीम में जब कई तब्दीलियों का इम्कान है। सबसे पहले कप्तान पे कहा जा रहा है कि कुल्हाड़ा चलने का वो इम्कान है। सीरीज़ के बाद कप्तान पे भी कुल्हाड़ा चलेगा। जब दूसरे टेस्ट में जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 15 अक्टूबर से शुरू होगा, उसमें भी कई तब्दीलियाँ इम्कान है कि उन्हें अब्दुल्ला शफीक, साई महमूद या और बॉलर्स में स्पिनर्स के हवाले से और एक फास्ट बॉलर के हवाले से तब्दीलियों का यानी कि 4 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान किया जा रहा है। यानी मीर हमज़ा
حمزہ، میر حمزہ عبداللہ، اس کے علاوہ میر حمزہ کا بھی امکان ہے کہ وہ دوسرے اسکواڈ میں ہوں گے۔ ساجد علی کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ اسپنرز کے حوالے سے وہ ٹیم میں شمولیت کا امکان ہے، لیکن ساتھ ساتھ کپتان پہ بھی یہ وہ ہے کہ وہ مسلسل 6 شکست، یعنی انہیں فتح بھی چھو کر نہیں گزری اور وہ شکست پے در پے شکست کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم میں اتنے کم درجے کی ٹیم کیسے بن گئی ہے کہ اب سرجری کیا، ہمارے تو پورے تینوں شعبوں پہ ہی سرجری کرنی پڑے گی۔ اب سرجری ایسی ہوئی کہ ہماری تو انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے ہی ہماری سرجری کرا دی اور پاکستان کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال 15 اکتوبر دوسرا ٹیسٹ میچ ملتان کرکٹ گراؤنڈ میں ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا حکمت عملیات میں سلیکشن کمیٹی بھی بیٹھ گئی ہے کہ کون سے کھلاڑی نکالے جائیں، کون سے شامل کیا جائے۔ کپتان کی تبدیلی بھی جو باز گشت ہے وہ اب مکمل امکان ہے کہ کپتان کو بھی ٹیسٹ کپتان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور ون ڈے کے کپتان بابر اعظم سے تو پہلے ہی بابر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ تینوں فارمیٹ کے کپتان تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ اب پورا محمد رضوان کے نام نکل سکتا ہے، سلمان علی آغا کے نام نکل سکتا ہے، یا سعود شکیل کے نام نکل سکتا ہے۔ یہ ٹیسٹ میں ایسا ہے کہ تین ناموں کا امکان ہے کہ ٹیسٹ کپتان میں ان تینوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ قبل از وقت ہے، لیکن ہمیں بتایا ظاہر ہے بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ 3 کپتانوں میں ان 3 کا نام، ٹیسٹ کپتانوں میں ان 3 کا نام بازگشت ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں نیا کپتان نئی ٹیم کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تھی آج کی خبر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔